जब वाला रण में आए मचे गजब की हाहाकार। जब वाला रण में आए मचे गजब की हाहाकार। एक बार में 4 शीश को काटे उदल की तलवार। करे युद्ध तो छन 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 चारों तरफ गूंजे झनकार। करे युद्ध तो छन 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 चारों तरफ गूंजे झनकार। जैसे गगन में चमके बिजली ऐसे चमके है तलवार। बड़े लड़ैया बड़े लड़ैया बड़े लड़ैया आला उछल बड़े लड़ैया। ये क्या कर दिया माँ मैंने? महोबा पहुंचने से पहले इतनी बड़ी गलती माँ। मुझे पता था माँ कि आप महोबा नहीं जाना चाहती थी ना, इसलिए ये सब कुछ हुआ। पर मैं अपनी गलती का दोष आपको क्यों दूं माँ? माँ, अब आपका मंदिर यही बनवाऊंगा। गजमोतिन, अभी हम लोग मंदिर नहीं जा सकते। हमें कुछ और दिन रुकना पड़ेगा। क्यों? क्यों नहीं जा सकते? किसने रोका है हमें? हमें सूचना मिली है कि महोबा के आला ने माँ का मंदिर महोबा में बनाने का निर्णय लिया है। और वो तो माँ शारदा की मूर्ति भी ले गया है। क्या? ये जानकर मन अति प्रसन्न हुआ कि इतने विषैले बाण लगने के बाद भी आला जीवित है और माँ शारदा को महोबा ले जाने में सफल हो गया। माँ तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। महारानी, आप अब भी उस बनाफर की प्रशंसा कर रही हैं? वो जीवित है, ये जानकर आप प्रसन्न हो रही हैं, किंतु आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि उसने मां शारदा की मूर्ति को महोबा की सीमा में स्थापित करने का जो निर्णय लिया है वो कितना उकसाने वाला है। इसका मतलब ये कि अब हमें मां शारदा के दर्शन के लिए महोबा की आज्ञा लेनी पड़ेगी। नहीं लेनी पड़ेगी महाराज, वो बड़े संस्कारी बच्चे हैं। वो भगवान और हमारे बीच दीवार नहीं बनेंगे। अच्छा, तो अभी हमें महोबा जाना होगा माँ के दर्शन के लिए। अभी मंदिर कहाँ बन रहा है इसका निर्णय नहीं लिया गया है। हम तलवार खींच लेंगे यदि महोबा की सीमा में मंदिर का निर्माण हुआ तो। महाराज, पहले पता तो चले कि आला चाहता क्या है, और जहाँ तक हम समझते हैं आपको तलवार खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम दुश्मन की सीमा में अपनी बेटी को जाने की अनुमति नहीं देंगे। वो हमारे दुश्मन नहीं है,
ये इसलिए हो रहा है कि स्वयं माँ चाहती है कि हम मोहब्बा जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? आज मेरे और मेरी माँ की सांसें चल रही है तो उन वीर बनाफरों का ही तो ऋण है इस पथरीगढ़ पर। महाराज, आला और मलखान ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना हमें और आपकी पुत्री को सहकुशल पथरीगढ़ पहुंचाया था। यदि वो नीति जाति के हैं तो हमारी तो कोई जाति ही नहीं है। बस बस बस, अब चुप रहिए। एक शब्द और नहीं। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, हम महुआ वालों के लिए अपना निर्णय नहीं बदल सकते। और आप भी हमारे विचार मोहब्बा वालों के लिए नहीं बदल सकते। ये भी तो समझिए कि आज नहीं तो कल हमें मोहब्बा जाना ही है। यदि आपने आज्ञा नहीं दी तो मैं बिना आपकी आज्ञा के ही। बस यही सुनना बाकी था हमें कि हमारे बच्चे हमारी आज्ञा की अवहेलना करने के ठान चुके हैं। मर क्यों नहीं गए हम? जीवित क्यों है हम? गंगा मैया की गोद में क्यों नहीं समा गए ये सुनने से पहले? माँ, हम सभी हमेशा आपके बच्चे समान हैं, लेकिन हाथ जोड़कर विनती करते हैं माँ, हमें मत रोकिएगा, क्योंकि इस शरीर में जितना लहू है सारा उबल रहा है और ये जब तक शांत नहीं होगा तब तक कि बगैर राय उसके पुत्रों का वो हाल ना हो जाए जो हमारे पिता का हुआ था। माँ, ये संग्राम हमारे लिए अति आवश्यक है। नहीं मेरे बच्चे, हम आपका हित नहीं देख पाएंगे, हम भी मर जाएंगे। और हम अपने पिता का हित कैसे सह रहे हैं माँ? अगर सच कहूं तो उधर ठीक कह रहा है कि अगर चाचा की आज्ञा में ना बंधे होते तो बगैर जाए उसके पुत्रों के सर उनके किले पर लटके होते। माँ, अगर हमने प्रतिशोध नहीं लिया तो हमारा जीवन व्यर्थ जाएगा। नहीं मेरे बच्चों, तुम्हारी अभी ये आयु युद्ध करनी है, प्रतिशोध लेने की नहीं है। मिटा दो ये बात अपने दिल से, मिटा दो ये बात अपने दिल से। ये आप नहीं, एक माँ का हृदय बोल रहा है। पर एक बार उन स्त्रियों के बारे में सोच के देखिए जिनके सुहाग को करिंगा ने उजाड़ दिया और आज तक उन्हें किसी ने न्याय नहीं दिलाया है। माँ, मुझे भी प्रतिशोध लेना है, क्योंकि जिस महोबा की रक्षा के लिए इन सब के पिता कटिबद्ध थे, उस महोबा ने उनकी रक्षा नहीं की। इसलिए मैं और कुंवर अपनी पूरी शक्ति के साथ आला और मलखान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर माड़ों पर चढ़ाई करेंगे और हम अपना निर्णय कदापि नहीं बदलेंगे। अपना निर्णय कदापि नहीं बदलेंगे।
अब तक तो मैं चुप बैठी रही। अपने भाई माहिल की हर एक बात को मैंने अनदेखा किया। लेकिन आज उसने मेरे बच्चों को मौत के मुंह में धकेलने के लिए उकसाया है। नहीं माहिल, इसके लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी, कभी क्षमा नहीं करूंगी मैं तुम्हें। आज्ञा दीजिए दत्ता, आपने हमें क्यों बुलाया? आप दोनों के गुरुकुल वापस लौटने का समय आ गया। पर दद्दा, आपने ही तो हमें मना किया था कि जहां नीची जाति के बनाफर हैं, वहां यदि जोगा और भोगा जाएंगे तो अपमान होगा। अपमान तो वो बनाफर हमारा कर रहे हैं। जानते हो, हमें यह सूचना प्राप्त हुई है कि उन्होंने मंदिर में से मां शारदा की मूर्ति चुरा ली है और फिर पता नहीं कहां ले गए। हम ये जानना चाहते हैं कि कहीं महोबा में कोई नया मंदिर तो नहीं बन रहा। और आज के बाद क्या तुम्हारी बहन मछला मां शारदा के दर्शनों के लिए महोबा आएगी जाएगी? इतना बड़ा दुस्साहस! हम उन बनाफरों के शीश काट देंगे दद्दा। मंदिर पर केवल उनका अधिकार नहीं है, वो मंदिर पथरीगढ़ और नैनागढ़ की सीमा पर है। उसको वहां से हटाना संग्राम घोषित करना है। परंतु यह अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है कि वो लोग मंदिर कहां बना रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप दोनों गुरुकुल वापस लौट जाएं। सारी सूचनाएं आपको वहीं से प्राप्त होंगी। वैसे भी उन बनाफरों को मारने के लिए सेना नहीं, आप दोनों की तलवार ही काफी है। चाहिए और जाकर यह पता लगाने की कोशिश कीजिए कि कहीं महोबा में कोई मंदिर बनाने की योजना तो नहीं बन रही, और अगर बन रही है तो उसका विरोध कीजिए। मौका मिलते ही अपने दुश्मनों को मिटा दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मां शारदा के दर्शनों के लिए मछला को महोबा जाना पड़े और वो बनाफर उसे वापस लौटने ही ना दे। नहीं रहता। हाला उदल की सारी योजनाओं का अंत उनके जीवन के साथ होगा। हम छोड़ेंगे नहीं उन बनाफरों को। जोगा, आल्हा को ललकारने का वक्त आ गया। जा मेरे कबूतर, आज तुझे मैं एक बहुत कठिन काम सौंप रही हूँ। जा, मेरा ये पत्र महोबा के वीर आला को दे आ।